कोशिश कर रहे हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। थैंक यू फॉर पर धन्यवाद खुदा यीशु का। प्रभु की तारीफ हो, प्रभु की महिमा हो। एक चीज ध्यान रखनी है हमें। अ, अगर हम पुराना नियम पढ़ते हैं, परमेश्वर दाऊद के विषय में कहते हैं, दाऊद के बारे में कहते हैं पिता कि दाऊद ने वो काम किया है जिसकी आज परमेश्वर आपसे मुझसे डिमांड करता है। सोचकर देखो वो क्या है, क्या हो सकता है वो। सोचकर देखो, बोलना नहीं है, सिर्फ सोचना है। क्या हो सकता है वो? क्या वो हो सकता है पूर्ण भरोसा? क्या वो हो सकता है परमेश्वर का भय मानना? क्या वो हो सकता है उसके आगे नम्र और दीन रहना? क्या हो सकता है प्रभु के लिए पागलपन? है ना? ये बहुत सारी चीजें हैं। हाँ, ये चीजें रही हैं दाऊद के अंदर। लेकिन एक चीज, अभी आप लोग अपना हाथ उठाओ, परमेश्वर को बताओ, बोले प्रभु मैं ब्लेस होना चाहती हूँ, मैं आशीषित होना चाहती हूँ। वो आशीष चाहे मेरे परिवार के छुटकारे की है, वो आशीष मेरे धन के छुटकारे की है, चाहे वो आशीष मेरे लाइफ पार्टनर के छुटकारे की है, चाहे वो आशीष मेरे शरीर के छुटकारे की है, चाहे वो आशीष मेरे बच्चों के छुटकारे की है, चाहे वो आशीष मेरे माता पिता के छुटकारे की है। बोलो, चाहे वो आशीष मेरे डॉक्यूमेंट्स के छुटकारे की है, चाहे वो आशीष मेरे नौकरी के छुटकारे की है, मेरे बिजनेस के छुटकारे की है, मेरी तरक्की के छुटकारे की है, मेरी आत्मिक उन्नति के छुटकारे की है, मेरे बढ़ने के छुटकारे की है। प्रभु, चाहे वो आशीष मेरा तेरे साथ घनिष्ठ रिश्ता बनने के छुटकारे की है। प्रभु, आज से वो मैं आशीष पाऊंगा, और वो कैसे पाऊंगा वो अभी आप मुझे बताओगे। और जब उसके अनुसार मैं करूंगा तो आप मुझसे बात करोगे और मुझे ब्लेस करोगे, और आप मुझसे बोलोगे, देख तूने मेरी बात को सुना और माना, देख तुझे मैंने आशीष दी। प्रभु, ये शब्द पूरा होगा, और मैं अपने आप से नहीं कर सकता प्रभु। आप मुझे सामर्थ्य दोगे, आप मुझे अनुग्रह दोगे, आप मुझे बल दोगे, आप मुझे याद दिलाओगे, आप में दृढ़ रखोगे, आप मेरी अगुवाही करोगे। ऐसा होगा प्रभु, मैं हाथ को उठाकर तुझे बताता हूं प्रभु, यीशु के नाम से आमीन। पता है वो एक चीज हमें क्या करनी है? दाऊद ने कहा था, मैं तेरे आश्चर्य कर्मों को याद कर करके तेरा धन्यवाद करूंगा। सिर्फ एक यही चीज है। समझ रहे हैं इस बात को? प्रभु कह रहा है कि मैं तेरे आश्चर्य कर्मों को स्मरण कर करके तेरा धन्यवाद करूंगा। मैंने प्रभु की दास के द्वारा प्रभु का ये वचन सुना और मैं बहुत ब्लेस हुआ। मैं चाहता हूँ आप लोग भी इस वचन के द्वारा आशीष पाएं। जैसे कि उन्होंने बताया था, क्या कहते हैं, मतलब पुराने टाइम में परमेश्वर ने हमारी जिंदगी में काम किए हैं, उसको स्मरण करना है हमें, उसको याद करना है। और इन शब्दों से मैं बहुत ब्लेस हुआ। और परमेश्वर इसमें जो चाहते हैं वो हमें सिखाएं, हम सबसे बात करें, मुझसे भी और आपसे भी। अभी छोटी सी जब अपना अपराजिता बहन वर्शिप कर रही, तो मैंने और मेरी वाइफ ने मिलकर उस बात के लिए प्रेयर करी, है ना? बहुत ज्यादा जरूरी होता है। किस बात के लिए? जो परमेश्वर ने हमारी जिंदगी में पहले काम कर चुका है, हम भूल गए थे। अभी सब लोग एक काम करें, हाथ वाले बटन पे से अपना हाथ हटाएं। हाँ ठीक है, वेरी गुड। अब करना क्या है? अब जिस भी आप में से जिस किसी ने भी अपनी जिंदगी में कोई घटी देखी है, जिस किसी ने भी अपनी जिंदगी में कोई घटी देखी है, और वो अगर आज भी घटी में है, जिस किसी ने अपनी जिंदगी में पहले बीमारियों को देखा है, अगर वो आज भी किसी बीमारी में है, चाहे वो सरदर्दी, जिस किसी ने अपनी जिंदगी में पहले विरोध को देखा है लेकिन आज भी उसका विरोध हो रहा है, चाहे अपने घर वाले कर रहे हैं, चाहे परिवार वाले कर रहे हैं, चाहे बाहर के कर रहे हैं, जिसकी ने किसी ने अपनी जिंदगी में कंगालपन देखा है, आज भी वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा चाहे महसूस करता है, चाहे 10% ही महसूस करता हो कि आज मेरे पास यार नहीं है, आज मुझे कुछ खरीदने के लिए, 10 रुपए का पनीर खरीदने के लिए, दूध पीने के लिए, चाय पीने के लिए, बिस्किट खाने के लिए, सूट खरीदने के लिए, जूते खरीदने के लिए, बाल कटवाने के लिए सोचना पड़ता है। सुनना बुरी बात, खुदावंद हमारे बीच में, हमारे मध्य में है,
वो अपने बेटा और बेटी से बात करने के लिए आया है आज। वो शैंकी से बात करने के लिए आया है। बोलो अपना नाम लेकर बोलो, अपना नाम लेकर बोलो। वो शैंकी से बात करने के लिए आया। अपना नाम लेकर बोलो, मैं अपना नाम ले रहा हूँ, है ना। बोलो, परमेश्वर मुझसे बात करने के लिए आया है। आज मेरा बाप मुझसे बात करने के लिए आया है। आज मेरा प्रभु मुझसे बात करने के लिए आया है। आज मेरा छुड़ाने वाला मुझसे बात करने के लिए आया है। आज मेरा उठाने वाला मुझसे बात करने के लिए आया है। आज मुझे बढ़ाने वाला मेरे मुझसे बात करने के लिए आया है। मेरे लिए नए नए रास्ते खोलने वाला मेरा बाप आज मुझसे बात करने के लिए आया है। बोलो, यहोवा आदोनाय मुझसे बात करने के लिए आया है। बोलो, यहोवा अलशदाय मुझसे बात करने के लिए आया है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु। आमीन। तो और भी बहुत सी ऐसी बातें हैं। आप याद करो उन मोमेंट्स को जब आपके पास बहुत कुछ था लेकिन अभी नहीं है। बहुत शांति थी, चैन था, विश्राम था, लेकिन आज फील हो रहा है। आज अभी रिसेंट की बात हो रही है, अभी आपको नहीं फील हो रहा है, अपने घर में नहीं है वो चीज जो पहले थी। या कुछ ऐसा था जो पहले तकलीफें थी वो आज भी नजर आ रही है। या कोई भी तकलीफ हो, लेकिन तकलीफ आज भी है। पहले चाहे पेट में दर्द रहता था, लेकिन आज सर में दर्द है। दर्द तो दर्द है। सोचना प्रभु कुछ कहना चाह रहा है आपसे और मुझसे। अपनी छाती पे हाथ रखो, 30 सेकंड के लिए बस सोचो। जो दर्द पीड़ाएं, जो बीमारियां आपकी जिंदगी में पहले थी, क्या वो खत्म करी या नहीं करी प्रभु ने? जो घटियां आपकी जिंदगी में पहले थी, क्या उस घटियों से परमेश्वर ने आपको छुड़ाया या नहीं छुड़ाया? जो विरोध आपकी जिंदगी में पहले हुए थे, चाहे वो एक व्यक्ति था, चाहे वो अब हमारी जिंदगी में है या नहीं है, चाहे वो कहीं भी है, चाहे अब किसी भी तरीके से उस व्यक्ति के द्वारा हमें जब सताया जाता था, लेकिन आज अगर वो व्यक्ति हमारी जिंदगी में नहीं है, तो परमेश्वर ने उस समय में संभाला था, नहीं संभाला था। जब आपके जेब में पैसे नहीं थे, आपके पेट के अंदर खाना नहीं था, जब आप घटी में थे, जब आप रो रहे थे, उस घटी में परमेश्वर ने आपका साथ दिया था या नहीं दिया था? जब आपको सताया जा रहा था, जब आपको घर से बाहर निकाल दिया था, जब आपको तुच्छ जाना जा रहा था, बेकार जाना जा रहा था, आपके शरीर की निंदा की जा रही थी, आपकी आत्मा की, आपके प्राण की, कि आपके अंदर कोई अच्छी बात नहीं, कोई अच्छी योग्यता नहीं, कोई अच्छी वस्तु नहीं, कोई अच्छा काम नहीं, कोई काम के नहीं है तुम लोग, तो उस परिस्थिति में क्या परमेश्वर ने आपका साथ दिया या नहीं दिया? आपको संभाला या नहीं संभाला? पता है इसका सही उत्तर, एक सेट एग्जांपल क्या है? अब अपनी आंखों को खोलो। आप अभी प्रभु के सामने बैठे हो ना। प्रभु के वचन में लिखा है, मैंने तुझे संभाला है जब तू मेरे सामने बैठा है। कैसे लिखा है? कि मैंने तुझे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। अगर मैं तुझे उस समय नहीं संभालता, तो अभी तू मेरे सामने नहीं बैठा होता, ना ही तू मुझे सुन रहा होता, ना ही तू मुझे सुन रही होती। क्या कभी ऐसा हुआ है कि वो घटी तेरी जिंदगी में बटुए जो तेरे खाली थे, आज भी उस दिन से लेकर आज तक तेरे बटुए में कभी पैसे नहीं आए? क्या ऐसा कभी हुआ है? नहीं होने दिया परमेश्वर ने। परमेश्वर ने उस घटी से चाहे कुछ समय के लिए छुड़ाया, लेकिन छुड़ाया। वो परमेश्वर जो पहले छुड़ाता था, क्या आज नहीं छुड़ाएगा? हम आज के विषय में बाप से लड़ते हैं, उसकी गर्दन पकड़ते हैं, तूने मुझे आशीष नहीं दी, तो मुझे आशीष नहीं दे रहा, मैं चर्च नहीं जाऊंगा। मेरे पास फाइनेंस नहीं है, मेरे पास बीज बोने के लिए नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा चर्च। मैं ये नहीं करूंगा, मैं आराधना नहीं करूंगा, मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, मैं वचन नहीं पढ़ूंगा। तूने मेरी मदद क्या की है? कहाँ करी तूने मेरी मदद? दूसरों को तू आशीषित कर रहा है। बेकार, मतलब जो लोग पाप में हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, सोशली वो ब्लेस हो रहे हैं, छुटकारे पा रहे हैं, चंगाइयां पा रहे हैं। उनके तो दवाइयां भी लग रही हैं, और हमें दवाई गोली प्रार्थना कर ली, कुछ भी नहीं लग रहा। हम सुना रहे हैं खुदा को। पता है प्रभु क्या चाहता है हमसे? कि जब मैंने तेरी पुराने लाइफ में, पुराने टाइम में, कुछ सालों में, कुछ महीनों में, बीते समय में, जब मैंने तुझे छुड़ाया था, तुझे मैंने कोरोना से बचाया था, तुझे मैंने महारोगों से बचाया था, तुझे मैंने चाहे छोटे दर्द पीड़ाए थे, मैंने उसे छुड़ाया था। क्या तू कह सकता है अपनी छाती पर हाथ रख के, तूने मुझे नहीं छुड़ाया? तूने मुझे जब से लेकर आज तक भूखा ही रखा है, तूने जब से लेकर आज तक बीमारी रखा है।
तूने मुझे जब से लेकर आज तक घटी में रखा है, तूने मुझे जब से लेकर आज तक रोगों में रखा है, तूने मुझे जब से लेकर आज तक मतलब मतलब तूने छोड़ दिया, तूने मुझे कभी सहारा दिया ही नहीं। कह सकते हैं हम? नहीं। दाऊद अपने पुराने टाइम को स्मरण करके, यहोवा ने मुझे शेरों के हाथ से बचाया था, यहोवा ने मुझे भालू के हाथ से छुड़ाया था। जब दाऊद गोलियत से लड़ने के लिए गया था ना, अगर आज आपकी जिंदगी में कोई भी गोलियत दिखाई देता है ना, तो आप ये मत बोलो मैं नहीं लड़ पा रहा। अगर आपने बोल दिया नहीं लड़ पा रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो बोल दिया प्रभु थक गया मैं। अगर आप बोल रहे हो कि प्रभु तू गलत है, तो ये थोड़ा गलती है हमारी। अगर हम बोल रहे हैं प्रभु ये समस्या तुझसे बढ़कर है, अगर हम प्रभु के पास आ रहे हैं और अगर प्रभु को समस्या बता रहे हैं अगर हमारी, कि प्रभु देख ये मुश्किल देख कितनी बड़ी है, तो उसका मतलब हम प्रभु की सामर्थ को छोटा कर रहे थे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पास आके हम ये बता रहे हैं कि इस समस्या से मैं निकल नहीं पा रहा, ये समस्या बहुत बड़ी है। पता है क्या प्रभु चाहता है? दाऊद के सामने जब, दाऊद के जगह अपने आप को रखना, दाऊद के सामने जब भालू आया, जब शेर आया, उस समय उसने एक ही बात बोली, मैं यहोवा के नाम से आता हूँ। उसने एक कदम भी पीछे नहीं बढ़ाया। उसने प्रभु का नाम लेकर वो आगे बढ़ गया। उसको ये पता नहीं था कि शेर का दांत कहाँ लगेगा, कौन सा हाथ, कौन सा मुंह, कौन सा कान शेर चबा लेगा, नहीं पता था। दांत को कुछ पता ही नहीं। उस टाइम पर तो शेर इतने खूंखार, शेर उस टाइम पर क्या, ऑलवेज हमें शेर का स्वभाव पता है, वो अपने मालिकों को नहीं छोड़ते। कुत्ता अपने मालिकों को खा जाता है, तो वो तो शेर की बात है। समझ रहे ना, शेर तो खूंखार होता है, और शेर को जब एक बार खाना मिल जाए तो वो तो एड़ी चोटी का जोर लगाता है, जब तक वो किसी को दबोच ना ले तब तक उनको चैन नहीं मिलता। या सोच कर देखो, दाऊद जब शेरों से लड़ा, जब उसने सोचा ही था कि मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से आता हूं, तो उस कंडीशन के अंदर उसके विचार क्या रहे होंगे? अगर आप चाहते हो कि मैं जयवंत हूं, अगर आप चाहते हो कि प्रभु मैं उस समस्या के ऊपर जय पाऊं, जो आपकी जिंदगी में, हमारी जिंदगी में कोई गोलियत था, तो उसके लिए पता है क्या करना है? दाऊद ने एक काम किया था। दाऊद ने एक बात बोली थी, यहोवा ने शेर और भालू को मेरे हाथ में कर दिया था, वो गोलियत को भी मेरे हाथ में कर देगा। आमीन। इसी वचन के द्वारा आज हमें लड़ना है। आज बोलना है आपकी जिंदगी की घटी को, परमेश्वर ने पहले मुझे बरकत दी थी, आज भी मुझे बरकत देगा। मेरे प्रभु ने पहले मुझे महारोगों से छुड़ाया था, बीमारियों से बचाया था, रोगों से बचाया था। डॉक्टर ने कह दिया नहीं बच सकता, डॉक्टर ने कह दिया ये बीमारी है, डॉक्टर ने कह दिया ऑपरेशन होगा, डॉक्टर ने कह दिया ये समस्या ठीक नहीं हो सकती, डॉक्टर ने कह दिया कई सालों तक दवाइयां खानी होगी। लेकिन प्रभु ने आपको छुड़ाया। अगर आज आपके शरीर में कोई तकलीफ है, कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी, तो आप तुरंत उस वचन को बोलो, मेरे परमेश्वर ने जब मुझे पहले छुड़ाया था तो वो आज भी छुड़ाएगा। पहले तो इससे बड़ी समस्या से छुड़ाया था, आज तो हल्का सा सर दर्द है। पहले तो ऐसी घटी के टाइम पर, जब कोरोना का टाइम आया था, कितने खतरनाक तरीके से लोगों की जिंदगी मतलब परिवर्तित हो गई थी, कितनी गिर गई थी लोगों की जिंदगी, धन को लेकर, खाने को लेकर। उस टाइम पर परमेश्वर ने मैं रोगों से संभाला, उस टाइम पर परमेश्वर ने मैं खिलाया, आज नहीं खिलाएगा। आज घटी के टाइम पर अगर हम खुदावन से लड़ते हैं, बैर करते हैं और बहस करते हैं, क्या खुदा को अच्छा लगता है? नहीं। हमें एक्चुअल में प्रेयर करना नहीं आ रहा है। हमें ये प्रार्थना करनी है, परमेश्वर तूने मेरे लिए पहले इंतजाम किया था। सबसे पहली डिलीवरी जो हुई थी, देखिए ना, जैसे पुराने नियम में अगर हम देखते हैं इस बात को, कौवे के द्वारा परमेश्वर ने रोटी खिलाई थी। किसको? एलिया को, है ना। एलिया के मन में नहीं आया होगा, परमेश्वर तूने इजरायलियों को मन्ना खिलाया था। एलिया ने कोड किया होगा, इस बात को सोचा होगा, रिमेंबर किया होगा, याद किया होगा कि यहोवा तो सबको खिलाने वाला परमेश्वर है, मैंने तो आकाश को बंद कर दिया, अब क्या करें। ओहो, अरे हाँ, परमेश्वर तूने इजरायलियों को मन्ना खिलाया था स्वर्ग से, बस मुझे तो आराम करना है। अभी रात हुई कहाँ है, होने तो दो। इतने में काए काए करते हुए कौवा आ गया, मीट रोटी दबोच लाए। समझ रहे हो क्यों?
क्योंकि वो परमेश्वर से लड़ा नहीं। तूने मुझे रोटी नहीं दी, तूने मुझे पानी नहीं दिया, तूने मुझे ब्लेसिंग नहीं, तूने मुझे उठाया नहीं, चंगा नहीं किया, छुटकारा नहीं दिया, आशीष नहीं दी, बरकत नहीं दी, मेरा काम ये हो गया, पति ये हो गया, पत्नी हो गई, बच्चा हो गया। 636 बातें। हाँ, प्रॉब्लम्स होती है एक विश्वासी की जिंदगी में। देखो हमारी भी जिंदगी में आई है, हम भी गिरे हैं। आज मैं आपको बता रहा हूं, मैं भी गिरा हूं। हमें समझाने सिखाने वाला परमेश्वर है ना। लेकिन प्रभु चाहता है इन परिस्थितियों में शैंकी तू और हमारे लोग, परमेश्वर के लोग, हम सब लोग है ना, पता है क्या करें। हमें ये करना है कि जो भी परिस्थितियां इस समय हमारी जिंदगी के अंदर चल रही है, उसके विषय में हम प्रभु से ना लड़कर, वरन प्रभु से ये बोले, प्रभु तूने मुझे पहले छुड़ाया था, आज भी छुड़ाएगा। तूने मुझे पहले बरकत दी थी, आज भी बरकत देगा। आज का ये गोलियत कुछ भी नहीं है, आज की ये घटिया कुछ भी नहीं है, आज की समस्या कुछ भी नहीं है, आज का ये विरोध कुछ भी नहीं है प्रभु। चाहे मेरे साथ आज पहली बार हो रहा है, लेकिन आज भी तू मुझे छुड़ाने की सामर्थ रखता है, क्योंकि लिखा है, अय्यूब ने कहा है कि मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। अय्यूब की जिंदगी में पहले कोई और विपत्ति नहीं आई। उसकी जिंदगी में सबसे पहली विपत्ति वही थी जो हम अय्यूब की पुस्तक के पहले दूसरे अध्याय में पढ़ते हैं। पहली ही विपत्ति थी उसकी। अगर आपको लग रहा है आपकी जिंदगी में कोई पहली ही समस्या है, पहले तो ऐसा कुछ नहीं हो, पहली बार ही हो रहा है, तो प्रभु कह रहा है प्रथम और अंतिम मैं हूं, हर परिस्थिति में मैं तेरे साथ हूं। जब परमेश्वर ने अय्यूब को छुड़ाया तो वो आपको भी छुड़ाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आपकी जिंदगी में ऐसी लग रही जो पहले थी या अभी भी आपको नजर आ रही है, चाहे हल्की फुल्की चेंज हो गई है, लेकिन परमेश्वर से आपको एक ही बात बोलनी, प्रभु पापा आपने पहले छुड़ाया था मुझे, आज भी आप मुझे छुड़ाने की सामर्थ्य रखते हो। मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरी मुश्किलें बढ़ी हैं, मैं ये नहीं कहूंगा मेरी समस्याएं बढ़ी हैं, मैं ये नहीं कहूंगा प्रभु आप कैसे करोगे इसको, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। अरे जहां रास्ता नजर नहीं आता वहीं से तो रास्ता बना देता है परमेश्वर। असल में सच्ची गवाहियां क्या है पता है? आज हम लोग गवाहियां देते हैं, ये गवाही वो गवाही। अगर मैंने 10 रुपए का बिस्किट खरीद लिया, मेरे पास 10 रुपए हैं, मैंने बिस्किट खरीद लिया, मेरे को भूख लग रही थी, अरे दुकान दिख गई, अरे प्रभु का धन्यवाद, मैंने प्रार्थना करी, दुकान दिख गई, अरे बिस्किट खरीद लिया, बहुत देर से भूखा था, दुकानें नहीं दिखाई दे रही थी। समझ रहे हो? ये गवाही नहीं है। गवाही वो है जो आप और मैं नहीं कर सकते और परमेश्वर ने उसको करके दिखाया है। समझ रहे हो? मैंने प्रेयर करी, रिक्शा नहीं आ रहा था, रिक्शा आ गया, मैं बैठ कर चर्च पहुंच गई। समझ रहे हो? पैसे जेब में पड़े, रिक्शा नहीं आता, रिक्शा आ गया, ठीक है, वो रिक्शा तो सबके लिए आते हैं। गवाही वो है कि मेरे पास पैसे नहीं थे, रिक्शा आया, मेरे पास रुका और बैठाया और चला गया और बोल दिया नहीं पैसे मत देना आप। वो गवाही है। प्रभु कोई आया था, तू आया था, पैसे जेब खाली थी मेरी, उसको पता नहीं कि उसको पता है नहीं है मेरी जेब में कितना पैसा है, लेकिन वो ये बोलकर चला कि नहीं नहीं रहने दो, शर्मिंदा भी नहीं होने दिया। मेरी वाइफ एक बार ग्रामीण सेवा के अंदर बैठी हुई थी, ये 4-5 साल पुरानी बात, 4 साढ़े 4 साल पुरानी बात है। अ, इसके पास आने के लिए पैसे नहीं थे, जाने के लिए पैसे थे, पैसे घर पे भूल गई थी शायद, पता नहीं क्या हुआ था, मैंने उसको डांटा था, ऐसा क्यों हुआ, ये पैसे वैसे लेके क्यों, ध्यान से उतर गया था उसके। अब ये ग्रामीण सेवा के अंदर बैठी हुई, परमेश्वर ने वहां पर एक स्त्री को खड़ा किया जिससे ना मैं कभी जानता हूँ, मैं उस समय था ही नहीं वहां पे, मेरी वाइफ ने मुझे बताया था कि उसके साथ ऐसा हुआ। मेरी वाइफ कभी उस लड़की से, लेडीज से मिली नहीं, और उस लेडीज के मन को परमेश्वर ने तैयार कर दिया। कैसे? क्योंकि उसको पता है जो उसके पास पास में सामने अगल बगल में बैठी हुई है ग्रामीण सेवा के अंदर, गाड़ी के अंदर, उस लड़की के पास, उस लड़की को पैसों की जरूरत है। परमेश्वर ने उसके मन में डाला, ना कोई बात ना कोई चीत, उस लेडीज ने पैसे निकाले, कुंजन के हाथ में थमा दिए और चल पड़ी वो। समझ रहे हो? जैसे पुराने टाइम, कुछ टाइम पहले आपको एक गवाही दी थी, एक हॉस्पिटल में एक लड़की का कोई ट्रीटमेंट होना था, उसकी माँ के पास पैसे नहीं थे, डॉक्टर हाथ नहीं लगा रहे थे। जब उसकी माँ के साथ प्रार्थना की गई प्रभु के लोगों के द्वारा, तो कुछ ऐसा होता है कि कोई स्वर्गदूत आता है, स्वर्गदूत पंख वाला नहीं, कोई एक व्यक्ति को परमेश्वर भेजता है, और वो हाथों में नोटों का बंडल लेकर आता है, सीधा माँ को पकड़ा देता है, और जैसे ही वो माँ पकड़ती है, इस नोटों के बंडल को ले लेती है, और वो माँ बोलती है अरे ये किस लिए, कहाँ से, उन्होंने कहा रखो काम आएंगे, ऐसे कुछ पता नहीं क्या बोला क्या नहीं बोला, पैसे देकर वो बंदा चला जाता है, हॉस्पिटल से बाहर निकल जाता है।
और फिर वो माँ दिखाती है प्रभु के लोगों को कि "ये देखो मेरे लिए प्रार्थना हुई, मतलब अभी ये मेरे हाथ में कोई पैसे रख के चला गया आया था। कौन आया था?" तो जैसे ही प्रभु के लोगों ने जांच पड़ताल करने की कोशिश करी, देखा तो वो बंदा वो जा रहा था, जाते जाते अचानक गायब हो गया। ये है गवाही, जो मनुष्य नहीं कर सकता, परमेश्वर कर सकता है। अचानक गायब हो गया, कोई रास्ता ही नहीं आगे। समझ रहे हो ना? नाउमीदी में उम्मीद का परमेश्वर है। डॉक्टर कह रहा है ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन होकर ही वो सड़ा हुआ अंग बाहर आएगा, लेकिन प्रार्थना के द्वारा उसी अंग को रिक्रिएट कर दिया, रिन्यू कर दिया। डॉक्टर हैरान, वो सर खुजा रहा है, ऐसा तो किसी पुस्तक में नहीं लिखा है, ऐसा तो कोई औजार नहीं बना। अगर औजार भी बना होगा तो बिना काटा पीटे के ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो ही नहीं सकता। ऐसी भी गवाही सुनी है, एक व्यक्ति के ऊपर पेट पे ट्रक चढ़ गया था, ट्रक गिर गया था, उसकी आंतड़ियां कट गई थी, खराब हो गई थी, उसकी आंतड़ियों को काट दिया गया और बहुत सारी आंतड़ियां उसकी निकाल दी। मतलब काफी लंबी आंतड़ियां थी जो उसकी काट दी गई, थोड़ी छोटी पार्ट बचे थे। जब उसके लिए प्रार्थना हुई, प्रार्थना होने के बाद डॉक्टर भी हैरान हो गए, उसके पेट के अंदर की जो आंतड़ियां थी जो अधूरी थी, पता नहीं कितने मीटर अधूर कम थी उसमें, तो वो आंतड़ियां उसके पेट में रग 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 बनना शुरू हो गई। जैसी बन गई, उसने दोबारा उसके विषय में डॉक्टर्स ने चेक किया और हैरान हो गए, इसकी आंतड़ियां तो हमने खुद निकाली थी, जो खराब हो गई थी, ये दोबारा से रिक्रिएट कैसे हो गई। ये होती है गवाहियां। समझ रहे हो? एक गवाही आपको पहले भी दी थी। एक औरत थी, उसको हार्ट की प्रॉब्लम थी। अब उसके लिए प्रार्थना हुई थी, एक स्वर्गदूत, प्रभु की आत्मा ने दिखाया था प्रभु के दास को शायद, कि एक स्वर्गदूत आया था, उसके हाथ में धड़कता हुआ दिल था, उस औरत के सीने में डाल दिया उसने। ये स्पिरिट में हुआ था, आत्मा में। और जब उस औरत का ट्रीटमेंट चेक कराया तो पता चला, डॉक्टर ने खुद बोल दिया कि इसका दिल तो बच्चे जैसा है, जवान है बहुत। ये होती है गवाहियां। समझ रहे हैं ना आप लोग? परमेश्वर आपको और मुझे ये चाहता है कि हम हर परिस्थिति में पुरानी सिचुएशंस को स्मरण करके प्रभु का धन्यवाद करें। उदाहरण के तौर पर, प्रभु मेरा और मेरे पति का रिश्ता पहले बहुत अच्छा था लेकिन अब नहीं है। प्रार्थना करनी है, प्रभु, प्रभु तूने पहले अच्छा रखा था, आज भी अच्छा रखेगा। आज मेरे पति का कटोरी इधर नम्र होगा और गोलगप्पे लेकर आएंगे वो। समझ ले, उदाहरण तौर पे बता रहा हूँ, समझना इस बात को। प्रभु हमारे बीच में तेरे प्यार प्रेम को प्रकट करेगा। जब वो आएंगे तो बड़ी गवाही हमारे बीच में होगी। भले ही वो प्रभु तेरे को जानते या नहीं जानते, लेकिन मैं तो जानती हूँ ना, मुझे पता है मुझे मेरे बाप से कैसे मांगना है ना? तो जो सबसे ज्यादा मेन चीज है, हमें इस बात को ध्यान रखनी है कभी भी, जब दाऊद की जिंदगी में समस्या आती थी, वो पुरानी बातों को स्मरण करके यहोवा का धन्यवाद करता था। अगर हम मूसा के बारे में पढ़ते हैं, मूसा का गीत कैसा था? मूसा का गीत भी खतरनाक था। परमेश्वर के पवित्र नबी, जो उसका मुंह आंख कान होते हैं, वो किस तरीके से परमेश्वर की स्तुति करते थे। अगर आप मूसा का गीत पढ़ोगे, अगर आप दाऊद के गीत पढ़ोगे, दाऊद के बारे में पढ़ोगे, तो कितनी खतरनाक बातें, बहुत दिल को टच कर देने वाली बातें और ऐसी सच्ची आराधना है जो हमने शायद अच्छे से करी भी नहीं है कभी जिंदगी में। क्या था उसमें? मूसा ने गीत लिखा परमेश्वर का, और उस गीत के अंदर क्या था, उसमें उसका धन्यवाद कैसे कर रहा है, परमेश्वर की महिमा कैसे कर रहा है। और उस गीत को जब पढ़ते तो उसमें ऐसा कुछ लिखा है कि परमेश्वर ने इजरायलियों को छुड़ाया और समुद्र को दो भाग कर दिया, मिस्रियों को दफना दिया और अपने बच्चों को छुड़ा कर ले आया। समझ रहे हो? पुराने टाइम में जो काम परमेश्वर ने करे हैं उसकी बड़ाई करी है, तो प्रेजेंट का काम अपने आप होने लगा। समझ रहे हो ना आप? अभी जो रिसेंटली अगर आपकी जिंदगी में कोई काम रुका हुआ है, तो बोलो आप, प्रभु, अगर आपको लग रहा है कि आपसे नहीं हो रहा, अगर आपको लग रहा है कि आप नहीं कर पा रहे, तो सरेंडर कर दो खुदावंत के आगे। जब आप सरेंडर करोगे ना, तो इसका मतलब कोई है जो आपकी ओर से लड़ने के लिए तैयार है, कोई है जो आपको छुड़ाने के लिए तैयार है, कोई है जो आपको बचाने के लिए तैयार है, कोई है जो आपकी ओर से आपके कामों को करने के लिए तैयार है। कोई परमेश्वर है जिसने आपको और मुझे जीवन दिया, जो आपकी और मेरी जिम्मेदारी लेता है। समझ रहे हो आप लोग? नहीं हो पा रहा है, सरेंडर कर दो, प्रभु मेरे से नहीं हो पा रहा, नहीं बदल पा रहा है पत्नी, नहीं बदल पा रहा पति, नहीं बदल पा रही मैं, ये काम नहीं हो पा रहा है, वो काम नहीं हो पा रहा है, बिजनेस नहीं हो पा रहा है, काम धंधा नहीं चल पा रहा है, या पढ़ाई लिखाई नहीं हो पा रही है, बच्चों की फीस नहीं जा पा रही है, या नौकरी छूट रही है, ये हो गया वो हो गया, नहीं हो पा रहा प्रभु, अब आप करो। सरेंडर करने का मतलब है, प्रभु सो सॉरी, आई कैन डू एनीथिंग, मैं कुछ नहीं कर सकता, अब आप करो। जैसे ही आप सरेंडर करते हो, तो इसका मतलब अब, हाँ अब तो मेरे पास आए, ठीक है अब मेरी जिम्मेदारी है, मैं करूंगा।
कभी भी हम विश्वास करते हैं ना, तो विश्वास करने के बाद हम दिमाग लगाते हैं। प्रभु चाहता है कि विश्वास के दौरान हम दिमाग ना लगाएं। जहां पर दिमाग लगा रहे हैं ना, वहां विश्वास नहीं होता। जहाँ युक्ति हो रही है, वहां विश्वास नहीं है। जहाँ समझ चला रहे हैं, वहां विश्वास नहीं है। समझ रहे हो? ये हकीकत है। जहां पर एक विश्वासी करने के दावे करता है, लेकिन वो अपना दिमाग चला रहा है, बुद्धि चला रहा है, तो इसका मतलब पता है क्या है? वो विश्वास नहीं कर रहा है। उदाहरण के तौर पर मैंने बोला, प्रभु मुझे गाड़ी से ब्लेस करना, ये वाली गाड़ी चाहिए। ठीक है। प्रभु मुझे ऐसे से ब्लेस करना, प्रभु गिफ्ट में चाहिए, या इतने पैसों का इंतजाम कर दो। प्रभु ने तैयारी करी, अपना कार्ड निकाले, ऐसे गुंजन भी बता रही थी, प्रभु की दास ने भी बताया था। प्रभु ने, समझ लो, अपने बाप ने एटीएम कार्ड निकाल लिया, क्रेडिट कार्ड निकाल लिया है स्वाइप करने के लिए झटापट। इतने में शैंकी जी अपने दोस्त के पास चले गए। अरे यार, एक काम करते हैं, कुछ पैसे दे देगा, मैं तेरे को बाद में लौटा दूंगा। यार एक गाड़ी लेनी थी, कुछ पैसों की कमी पड़ रही थी। हाँ ले ले। ठीक है, लिया। अरे जाकर देखा तो यार वो तो बड़ी और महंगी हो गई यार, अब तो कोई नहीं, कोई सस्ती सी ले लेते हैं, चलो छोड़ो। लेकर आ गया 800, शंकी 800 ले आया। परमेश्वर चलाना चाह रहा था उसको स्कॉर्पियो। परमेश्वर दिलाना चाहता, बढ़िया, बेस्ट। बाप ने क्रेडिट कार्ड निकाला था। अब हमने विश्वास के साथ साथ दिमाग भी चला दिया। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं यार, मेरा दोस्त है ना, उसके पास चला गया, दिमाग चला दिया। समझ रहे हो? अब मान लो सामने की तरफ है, उदाहरण के तौर पर एज एन एग्जांपल, जैसे मान लो, एक सेकंड। अरे भाई, अरे भाया, हाँ थैंक यू। जैसे मान लो, मैंने यहाँ पर परमेश्वर से, मैंने यहाँ पर बोला, प्रभु मुझे एक गाड़ी चाहिए बढ़िया सी, मुझे ये गाड़ी पसंद है। ठीक है। अब उसके बाद होता क्या है, हल्की फुल्की आवाज आ सकती है मेरी बेटी की, डिस्टर्ब नहीं होना। अब मैंने प्रभु से प्रार्थना कर ली, ठीक है यीशु के नाम से आमेन। फिर उसके बाद फिर मैं अपना दिमाग चला रहा हूँ, मेरे पास पैसे पड़े, चलो अपने दोस्त से बात करता हूँ, या कुछ पैसे हैं, तो दोस्त ने कह दिया हाँ है। जब मैं दोस्त के पास पैसे लेने के लिए गया, पैसे लेकर फिर मैं गाड़ी के लिए शोरूम में गया, जो गाड़ी मुझे पसंद थी वो नहीं मिल पाई, और उससे और बेकार मॉडल मिल गया। मैं खुश हो रहा हूँ, प्रभु का धन्यवाद, गवाही बन गई, गवाही बन गई, गवाही, मैं बड़ा खुश हो रहा हूँ, गवाही बन गई। लेकिन प्रभु सोच रहा है, मेरे बच्चे, जो मैं तुझे दिलाना चाह रहा था तू वो नहीं ले पाया। मैं तुझे दिलाना चाह रहा था स्कॉर्पियो, मैं तुझे बढ़िया वाली गाड़ी दिलाना चाह रहा था, तू खटारा पटारा लेकर आ गया, पैसा का पैसा लगाया और कर्जदार और हो गया। तूने मेरी नाम की बेइज्जती भी कर दी। तूने मुझसे तो कहा मैं विश्वास करता हूँ, विश्वास करता तो दिमाग क्यों चलाया? विश्वास करता तो धीरज भी धरना पड़ता है। विश्वास करते तो समझ नहीं आता है, कहाँ कदम बढ़ाते तो नजर नहीं आता है कि कहाँ करना है। कुछ उस प्रकार का होता है विश्वास। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था कि उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। भले ही परमेश्वर ने दिखाया भी नहीं है, लेकिन अब्राहम चल पड़ा। समझ रहे हो? कुछ उस प्रकार का विश्वास। जैसे पानी पर चलने वाली बातें, जैसे यीशु और पतरस पानी पर चल रहे थे। अब इसमें दिमाग लगा सकता था, प्रभु पानी पर क्या चलो, एक मिनट रुक जा, रस्सी पकड़ लूं, यूहन्ना मेरे को पकड़ के रखियो, मैं कमर में बांध लेता हूं, अगर हल्का फुल्का टेढ़ा मेढ़ा हुआ तो तुम मेरे को खींच लियो। हम उस प्रकार का कई बार दिमाग लगाते हैं, यूहन्ना रस्सी पकड़ के रखियो। अरे हम भरोसा ही नहीं कर पा रहे, जो हमें बुला रहा है, जो मिरेकल्स करना चाह रहा है, जो हमारे सामने खड़ा है, हमें उस पर शक है, उस रस्सी पर भरोसा कर रहे हैं, और उस बंदे पर भरोसा कर रहे हैं जिसने रस्सी पकड़ रखी है हमारी कमर से। कहीं उसको भी लेना डूबे हो हमारे बेकार से विश्वास के चक्कर में। समझ रहे हो? तो इस कंडीशन के अंदर, जब पता है क्या, आपकी जिंदगी की जो भी समस्या, जो भी परिस्थितियां हैं, पुराने टाइम को स्मरण करके याद करो। प्रभु आज एक बात आपसे और मुझसे कहता है, शैंकी से कहता है, स्पेशल शैंकी, तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। वो आपसे कहता है, शैंकी, मेरी बेटी, मेरे बेटे, तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया। जो सरगर्मी, जो उन्नति, जो आत्मिकता, जो भूख और प्यास तेरी जिंदगी में पहले थी, जिस प्रकार से तू मुझे खोजता था, अभी तुझे इसलिए ऐसा लग रहा है कि मेरे को बहुत कुछ आ गया है, तो मुझे लग रहा है कि यहां मैं सही चल रहा हूं। लेकिन कई बार ऐसा होता है जब हमें कुछ भी नहीं आता, लेकिन उस समय का खोजना, आज बहुत कुछ पास में पाने वाले टाइम के बाद का खोजना, बहुत बड़ा अंतर है। आज हमें लगता है कुछ हद तक चलो हम सही चल रहे हैं, संतुष्ट हो जाता है, लेकिन जब हमारे पास कुछ नहीं था, उस समय हम बहुत अच्छे तरीके से कई बार खुदा को खोजते थे। जैसे एक मरीज, एक अस्थमा का पेशेंट, वो एक पंप को खोजता है।
जैसे किसी व्यक्ति का 2,000 का नोट गुम गया है और वो एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है सुबह से लेकर शाम तक, खोजे जा रहा है, नहीं मिल रहा है, खोजे जा रहा है, फिर भी उसको पता है उसकी एक दिन की जो तनख्वाह है वो 300 रुपए है, और वो 2,000 का नोट इसलिए खोज रहा है कि वो उसकी कमाई का है। दूसरा अगर वो मिल गया, चलो यही सोच लेंगे एक दिन की, मतलब कई दिन की वो काम का इंतजाम हो गया, पैसों का इंतजाम हो गया। अगर वो खुद की मेहनत की कमाई भी चली गई तो रोता है फिर वो इंसान। परमेश्वर कहता है आज आपसे और मुझसे कि तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। हमें उस प्रकार का पहला सा प्रेम करने का मतलब, जब हम खुदा में नए नए आए थे, कितने भूखे थे, कितने प्यासे थे, प्रभु मुझे तुझ में बढ़ना, प्रार्थना करनी, अच्छा फास्टिंग, अच्छा इतनी फास्टिंग उतनी फास्टिंग, ऐसे आराधना करनी, ऐसे अरे टाइम पर पहुंचना है प्रभु के भवन में, अच्छा चर्च में जाने की मैं तैयार हूँ, मीटिंग में मेरे को चलना है, अरे प्रचार कौन, मेरे को, मैं तैयार हूँ, गवाही मेरी गवाही है, जल्दी तैयार होना है। कई बार तो चर्च खोलते थे हम, कई बार तो हम सबसे पहले पहुंचते थे, कई बार चर्च में पहुंचने के बाद झाड़ू पोछा बर्तन जो भी सामान धूल मिट्टी दिखाई सब काम करने में व्यस्त हो जाते थे। आज पहले आराधना खत्म हो जाए फिर पहुंचेंगे। पहला सा प्रेम छोड़ दिया है हम लोगों ने, और हम बोलते खुदा तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तू मेरा पिता मैं तेरा बेटा, और कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। सब कुछ पाने के बाद तो खुदा के पास आ रहे हैं, हम बोलते कुछ नहीं, कुछ नहीं चाहिए, है ना। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा तन मन जीवन में, ऐसी कुछ है ना, अपने संपूर्ण जीवन में। सोच कर देखो हम कैसे आराधना कर रहे हैं। प्रभु कह रहा है समय से मेरे भवन में पहुंच, लेकिन हम सोच नहीं, अब एक काम करते हैं, वॉशिंग मशीन लगा लेती हूँ, इतने में वर्शिप हो जाएगी। एक कार नहीं, पहले वो दोपहर का भी खाना तैयार करके रख देती हूँ, इतने में वर्शिप हो जाएगी, टाइम से पहुंच जाएंगे हम। अरे अभी थोड़ा सा और सो लूं, वर्शिप चल रही है, आराम आराम से पहुंच जाऊंगा, अभी नहाना भी तो है, आराम से नहा लूंगा, थोड़ा बैठ तो जाऊं, थोड़ी वीडियो तो देख लूं, थोड़ी मूवी तो देख लूं। पहला सा प्रेम छोड़ दिया है हमने परमेश्वर से ना। कौन कौन प्यार करता है प्रभु से, हाथ उठा के बताओ। एक बार अपनी पीठ थपथपाओ, बोलो प्रभु पता नहीं तू मुझे पाकर खुश है या नहीं, बोलो प्रभु मुझे पता नहीं कि तू मुझे पाकर खुश है नहीं, लेकिन प्रभु मैं तुझे खुश करना चाहती हूँ, मैं तुझे खुश करना चाहता हूँ, प्लीज मुझे बदल दे। आमीन। पता है प्रभु हमसे बहुत प्यार करता है। एक गवाही ध्यान से सुनना, सच्ची गवाही है, शायद सच्ची गवाही है, हाँ। प्रभु के एक दास कहीं थे, और उनको उनको पता चला कि उनका जानने वाला कोई प्रभु का दास, पता नहीं विश्वासी था, वो बीमार था, बहुत खतरनाक क्रिटिकल सिचुएशन थी उसकी, 1.5 साल से लगभग बेड से उठ नहीं पा रहा था वो। अब उसकी बेटी आई, वहां वो वहां पर मिलने के लिए गए शायद वो हॉस्पिटल में, तो उन्होंने अ, उस बेटी से पूछा, बेटी आप लोग चर्च क्यों नहीं आते, ऐसे कुछ पूछा, पता नहीं बेटी से पूछा बाप से पूछा, तो कुछ ऐसा आंसर आया कि जैसे ही पापा ठीक हो जाएंगे वैसे ही हम चर्च में आएंगे, ऐसी कुछ, पता नहीं ऐसी कुछ बोला शायद। तो क्या कहते हैं, फिर उस बेटी ने आंसू के साथ उस बेटी को शायद बताया गया प्रार्थना करो अभी, प्रभु काम करेगा। उस बेटी ने आंसू के साथ दिल से दुआ करी, प्रभु आ, मतलब पापा को चंगा करने के लिए। और जो काम 1.5 साल से नहीं हो पा रहा था, एक 1.5 साल के लगभग से नहीं हो पा रहा था, वो ऑन द स्पॉट क्यों हुआ, क्योंकि अब पता है क्या, उसने वहां के उस परिस्थिति जो थी वहां पर एक उस एटमोस्फेयर में एक अनॉइंटिंग थी। कौन सी अनॉइंटिंग थी, कौन सा मसा था, वो रिसेंट का मसा था, हाल का परमेश्वर है मेरा। कई बार विश्वास हमारा डगमगा जाता है, भटक जाते थे, डॉक्टर ने ऐसा कह दिया 3 महीने तक रुकना है तो रुकना है, क्यों रुकना है, बाप तो कहता है 3 दिन में तू घर पे होगा, बाप तो कहता है 3 मिनट में तू घर पे होगा, अभी तू घर पे होगा, अभी तू उठ उठ बैठ और चल दौड़ भाग। लोग कह रहे हैं, परिवार कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, अरे रेस्ट करने दो, ये करने दो, वो करने दो, लेकिन प्रभु का वचन क्या कह रहा है, जोश में होश भी नहीं खोना है, लेकिन
हमें शत्रु के लिए खाना भी नहीं बनना है। हालेलुया। देखो ध्यान से सुनना। आज मैं एक बुक पढ़ रहा था, मतलब एक दो दिन से एक बुक पढ़ रहा था मैं प्रभु के दास की। अब पता है क्या होता है कि अ, उसके अंदर परमेश्वर के कुछ ऐसे सेवक लोग होते हैं, कुछ सेवक लोग थे जिसमें अब उनके पास कोई ऐसे मतलब बहुत बड़ी बड़ी सभाएं चली उनकी। अब उनके पास रोगी आए, रोगी लोग आए तो रोगी लोगों के लिए उन्होंने दुआ नहीं करी। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं रोगियों के लिए मैं प्रेयर नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उस चीज के लिए नहीं बुलाया गया। मतलब पता नहीं क्या कहा था कि मेरे पास वो वरदान नहीं है, मैं उनको डिलीवर करने के लिए पूर्ण संपूर्ण वो नहीं हूँ। तो एक उदाहरण मिला, जैसे कि बहुत कई मील दूर से एक गांव का बंदा अपने मोदी जी से मिलने के लिए आया। उदाहरण देने समझना इस बात को। मोदी जी से मिलने के लिए आया और पूरे डी चोटी का जोर लगाया उसने मोदी जी से मिलने के लिए, लेकिन नहीं मिल पाया। बेचारा वो ऑफिस के बाहर ही खड़ा रह गया और वहां पर उसने मिट्टी का तेल लिया, पता नहीं पेट्रोल लिया, अपने ऊपर डाल लिया और आग लगाने की कोशिश करी। जैसे ही आग लगाने को इतने में पुलिस वाले आ गए उसको पकड़ने के लिए, और पुलिस वालों ने उसको पकड़ लिया। पुलिस वालों ने पूछा तू क्यों मर रहा है भाई, क्यों आत्महत्या कर रहा है? उस बंदे ने कहा मैं अपना टाइम पैसा एनर्जी लगाकर इतनी दूर से कई दिनों की सफर करके मैं मोदी जी से मिलने के लिए आया था पूरे दिल से, लेकिन मैं उनसे नहीं मिल पाया। तो जी के करना क्या है, वापस नहीं लौटना चाहता मैं इस निराशा के साथ। पता है आपको, जब एक मसीह व्यक्ति, चाहे वो आज का है चाहे वो कल का है, चाहे वो नया मेमना है, जब वो खुदावंत के दासों के पास आता है, खुदावंत के पास आता है, उसके भवन में आता है, तो बहुत बड़ी उम्मीद के साथ आता है। उम्मीद के साथ आता है, प्रभु मैं तो इस योग्य नहीं हूँ कि मैं चंगा हो सकूं। मेरे अंदर तो वो सामर्थ नहीं है। मेरी प्रार्थना के अंदर हो सकता है मेरे अंदर कोई ना कोई कमी है, कोई ना कोई पाप है, कोई ना कोई बुरी रविश है, कोई ना कोई बुराइयां हैं, इसलिए मैं नहीं ठीक हो पा रहा। लेकिन खुदा तू तो सब कुछ कर सकता है। आज मैं तेरी उपस्थिति में आ रही हूँ, आज मैं तेरी उपस्थिति में आ रहा हूँ। आज तो अपने दास के द्वारा जब प्रार्थना करेगा मेरे को छुटकारा देना, तेरा दास मेरे लिए प्रेयर करे, प्रभु तेरा हाथ में मुझे छुटकारा दे। समझ रहे हो? कहने का मतलब ये है कि बहुत बार मिनिस्ट्रीज में ये होता था, सेवकाइयों में, जिसमें बहुत सारे विश्वासी लोग बिछड़ जाते थे, छूट जाते थे पीछे, विश्वास से भटक जाते थे। क्यों? क्योंकि जिस चीज के लिए वो मोदी जी के पास आए थे, उदाहरण के तौर पर जिस चीज के लिए वो खुदावन के पास आए थे, खुदा के दासों के पास आए थे, वो चीज उनको नहीं मिल पाई। इसलिए उनको लगता है कि अब उनका जीवन बेकार है, उनको लगता है। लेकिन खुदावन उस कमियों में से भी, उस राग जैसे जीवन से भी एक नई जिंदगी लिखने की शुरू ताकत रखता है। आज पता है ये वाली बात आपको क्यों बताई जा रही है, कि आज आप अपने लिए भूख और प्यास रखो कि परमेश्वर मुझे 9 वरदानों में चलना है, मुझे आत्मा के 9 फलों में चलना है। आत्मा का फल जो प्रेम है, उसके जो पवित्र आत्मा के जो 8 काम है, उनमें मुझे चलना है। मुझे चला प्रभु, ताकि कोई भी व्यक्ति मेरे पास आए वो बिना छुटकारे के वापस ना जाए, वो निराशा के साथ वापस ना जाए, दुखों के साथ वापस ना जाए, आंसू के साथ वापस ना जाए। मुझे ऐसा बना, प्रभु ने कहा है मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। इस बात को हमेशा पकड़ रहा है, मैंने इस बात को सीखना शुरू कर रहा हूं, परमेश्वर सिखला रहे हैं कि जब जब यीशु किसी ऐसे व्यक्ति को देखता था जब जो बहुत ज्यादा समस्या में, बहुत ज्यादा आंसुओं में, बहुत ज्यादा दुखों में थे, ये एक शब्द परमेश्वर इस बात को पकड़ाता है, यीशु तरस से भर जाता था। आज वरदान बहुत सारे लोगों के पास है, बहुत सारे लोग वरदानों को यूज नहीं कर पाते हैं। कारण क्या है? क्योंकि तरस नहीं है। अगर आज आप चाहते हो कि आपके हस्बैंड की जिंदगी में मिरेकल्स हो, छुटकारे हो, चमत्कार हो, आपकी फैमिली में, आपके परिवार में, आपके लोगों में, आपके कलीसिया में, आपके घर में, जो लोग आपके कांटेक्ट में, जो लोग आपके पास आ रहे हैं उम्मीद के साथ, तो आपको एक काम करना है, तरस होना चाहिए। जिनके अंदर तरस है वो पाएंगे वरदान, जिनके अंदर तरस है वो ऑपरेट कर पाएंगे उन वरदानों को। जो तरस से भरे हुए हैं, जो दूसरों के दुखों में दुखी होना जानते हैं। समझ रहे हो? ये चाबी है, तरस। यीशु ने तरस खाकर उसके बेटे को जिला दिया। यीशु रोने लग गया, इतना तरस, इतनी दया आ गई यीशु के ऊपर कि तुरंत उसके पाप क्षमा कर दी। जा, तेरे पाप क्षमा हुए, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता मेरी बच्ची। इतना तरस, कितने खतरनाक पाप, और यीशु के विरोध का पाप था वो। समझ रहे हो? अगर आत्मिक रूप में देखे तो यीशु ने वो पापों को उठाना था, जिस पाप को उसने क्षमा किया।
आज आप और मैं कितने पाप करते थे, लेकिन फिर भी यीशु एक ही बात कहता है, हे पिता इन्हें क्षमा कर। वो तरस की जरूरत है आज हमें। अगर आज आप और मैं चाहते हैं कि वो वरदान और दान ऑपरेट किए जाएं, उन वरदानों के द्वारा आपको पता चलेगा, खुदावन प्रकट करेगा, आत्मा में डालेगा कि आपको कहाँ जाने की जरूरत है, क्या करने की जरूरत है, बच्चों को कहाँ ले जाने की जरूरत है, किस सेवकाई में, किस मिनिस्ट्री में, क्या प्रार्थना कैसे करना, क्या पढ़ाई क्या लिखाई, पढ़ाना है भी या नहीं भी, ट्यूशन लगाना है भी या नहीं भी, कौन आने वाला है, कहाँ जाना है, कैसे इंतजाम करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे ये अधूरा छुटकारा पूरे में बदलेगा, कैसे मैं बैठू, कितने घंटे बैठू। खुदा का आत्मा ने खुदा के दासों से बात की है, तू मेरे साथ इतने घंटे प्रार्थना में बैठ, इतने घंटे तू मेरे साथ प्रार्थना कर। मैं सच बता रहा हूं, कल मैं पढ़ रहा था, आज रात को जब मीटिंग के बाद में पढ़ रहा था, एक उसमें लिखा है कि प्रभु, बहुत सारा कोई कह रहा है ये वाला कोर्स करा दो मेरे बेटे को, कोई कह रहा है ये वाला कोर्स करा दो, वो परिवार लोग ये कह रहे हैं ये वाला कोर्स करा दो। लेकिन मैंने क्या किया, मैं परमेश्वर के पास गया, परमेश्वर से मैंने प्रार्थना की, और तुरंत परमेश्वर की आत्मा ने स्वर्गदूत के द्वारा बोला कि देख तेरे बेटे को एमबीए करने दे, एमबीए के बाद फिर वो ये वाला कोर्स करेगा, इस कोर्स को करने के बाद वो उसको बहुत सी संस्थाएं अपनी सेवा के लिए खींचेंगे, लेकिन वो आगे चलकर वो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करेगा, परमेश्वर की सेवा करेगा। वो ऐसे प्रकार का कोट पैंट, ऐसे प्रकार की ड्रेसिंग सेंस पहनेगा, परमेश्वर ने साफ दिखा दिया। समझ रहे हो, 15 से 20 साल बर्बाद होने से बचा लिया परमेश्वर ने, सिर्फ एक प्रार्थना के द्वारा। टाइम लगाते हो, पैसा लगाते हैं, एनर्जी लगाते हैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाने में, लेकिन खुदा नहीं चाहता कि वो डॉक्टर बने। खुदा को पता है कि ये डॉक्टर की सारी पढ़ाई करने के बाद भी ये डॉक्टर नहीं बन पाएगा। खुदा नहीं चाहता कि मेरा बेटा ऐसे मुकाम पर जाए, लेकिन आज हमें मांगने नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि वरदानों की कमी है, हम सुन नहीं पाते हैं, हम सही डिसीजन नहीं ले पाते। ये हम सभी के लिए है, मेरे लिए भी और आप लोगों के लिए भी। जिसके अंदर तरस है, खुदा उसके पास है, उसके अंदर है, वो बोलेगा, वो सुनेगा, वो बोलेगा और आप सुनोगे, और आप बोलोगे वो सुनेगा। आज वो बहुत बड़ी मिनिस्ट्री कर रहे हैं, बहुत बड़ी, अनकाउंटेबल पीपल्स आते हैं उन प्रभु के दास की मिनिस्ट्री के अंदर। समझ रहे हो, सिर्फ एक डिसीजन नहीं, मुझे किसी से नहीं, चाहे कितना भी वेल फिशर बताए, चाहे खुद डॉक्टर ही अगर बताए, नहीं भाई इसके अंदर डॉक्टर वाले कारनामे दिखते हैं, इसकी इंग्लिश अच्छी है, इसको पढ़ाई लिखाई अच्छी, लिखावट भी अच्छी है, इसको नॉलेज है, इसको ये बहुत अच्छा साइंटिफिकली, मतलब सो मेनी थिंग्स, अरे इसको डॉक्टर ही बनाना। क्यों बनाना? बाप से पूछा, परमेश्वर से पूछा क्या बनाना है। हम ही पूछ रहे हैं, प्रभु मेरी बेटी को कहाँ डालना है, स्कूल पढ़ाना भी है या नहीं पढ़ाना है इसको, उसको ऑनलाइन स्कूल, मतलब ऑनलाइन स्कूल की स्टडी करानी है, इसको ऑनलाइन स्कूल स्टडी करानी है। हम नहीं भेजना चाहते, ये हमारी इच्छा है परमेश्वर, हम नहीं भेजना चाहते संसारी के कई प्रकार के ऐसे स्कूल्स में, क्योंकि हम अनुभव ले चुके हैं कि बच्चों की हालत क्या हो जाती है स्कूलों के अंदर, है ना। मैं किसी पर दोष नहीं लगा रहा, लेकिन हमने बहुत सी चीजें सुनी है कई बार स्कूल में। हमने ये देखो भाई, हर एक माँ बाप अपने बच्चों के लिए वो होता है, गंभीर होता है। हर एक माँ बाप चाहता है अपने बच्चों के विषय में उनको सही शिक्षाएं मिले। मैं ये नहीं कह रहा कि आप स्कूल छुड़ा लो, हमने परमेश्वर के सामने रखा है कुछ बातें, कुछ प्रार्थना के विषय को। अब उदाहरण क्या, जैसे कि हमने कई सारी ऐसी कंडीशन सुनी है स्कूलों के अंदर, चक्कू छुरे चलने वाली बातें स्कूलों के अंदर, बिगरेट सिगरेट बीड़ी की और बियर बार के आने जाने वाली बातें, स्कूल में पढ़ाई लिखाई हो रही है, लेकिन पीछे, स्कूल के पीछे जाके, क्योंकि मैं था ऐसा, समझ रहे हो ना, स्कूल में मास्टरों को मार देना, पीट देना, बेइज्जती कर देना, भरी भरी क्लास के अंदर उसको चमका देना कि अपना रौब जम जाए, है ना, मास्टरों को धमकी दे देना, बेइज्जती कर देना उसकी, स्कूल में से सामानों को चुरा लेना, बेच देना। और ऐसी भी हमने न्यूज़ेस सुनी है, ऐसी भी चीजें सुनी है कि स्कूल के अंदर छोटी छोटी बच्चियां, कभी प्यार प्रेम के चक्कर में कोई प्रेग्नेंट है, या कोई किसी को मार दिया, प्यार ऐसा केस चल गया कि कोई लेकर भाग गया, स्कूल से ही गायब लड़की। कैसे एटमोस्फेयर होते हैं, समझ रहे हो ना। स्कूल की जो लड़कियों की ड्रेसिंग सेंस है, और जो लड़के और लड़की एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, एक ही शिफ्ट के अंदर पढ़ते हैं, लड़कियां स्कूल के अंदर फोन लेकर जा रही हैं, बच्चे स्कूल के अंदर फोन लेकर जा रहे हैं, माँ बाप को नहीं पता है, क्योंकि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ने आपस में एक दूसरे को दिला दी है। माँ बाप सोच रहे हैं मेरा बच्चा पढ़ लिख कर डॉक्टर बनेगा, वो डॉक्टर नहीं बनेगा, वो कुछ और बनने की ताड़ में, और माँ बाप को पता भी नहीं है। जैसे कान के पास से झाज निकलता ना शू करके,
अभी कुछ दिन बाद पता चल जाता है। समझ रहे हो? बहुत सारे अनुभव हमने लिए हैं। जो स्कूल हमें जो सही, मुझे जो सही लगते हैं, शुरुआत के 3 से 4 क्लास तक बस। उसमें भी चलो वो हल्का फुल्का जो देखो, शुरुआत के तो 3 से 4 क्लास जो होती हैं, जिसमें छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बस थोड़ा खेल कूद, लेकिन इतनी गंदगी नहीं होती जितनी गंदगी छठी के बाद होती है। छठी कक्षा के बाद विचार, बंक मारना, गलत और गंदी चीजें देखना, स्कूल में फोन लेकर चले जाना, है ना, बहुत सी चीजें। गंभीर है हर कोई माँ बाप अपने बच्चों को लेकर। आपको जब लगता है जहां पर कुछ ना कुछ है, क्या कुछ गड़बड़ी हो सकती है, तो उन बातों को प्रभु से लेकर पूछो। कभी किसी की सलाह मत लो। और प्रभु से जब हम साइन पा पाएंगे, जब हम तरस से भरे हुए होंगे, क्योंकि प्रभु बताएगा। समझ रहे हो? तरस से भरे होंगे तो वो वरदान हमारे अंदर एक्टिव होंगे, एक्टिवेट होंगे, और हम खुद भी अगुवाई पा सकेंगे, दूसरों को भी अगुवाई दे सकेंगे। नहीं भैया तू ऐसे मत कर, यहाँ मत जाइए, वो नुकसान हो जाएगा, ये काम मत करियो, नहीं ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसे शादी नहीं करनी है, और इस जगह पे जॉब नहीं करनी है, या ये वाला काम नहीं खोलना है, नुकसान हो सकता है। नहीं, सो मेनी थिंग्स, खुद भी अगुवाई पाएंगे, दूसरों को भी अगुवाई देंगे। दूसरे भी सोचेंगे प्रभु तेरा धन्यवाद कि मुझे इस व्यक्ति से मिला दिया, तूने मेरे को अगुवाई दी, इस व्यक्ति के द्वारा मेरा नुकसान होने से बचा लिया। समझ रहे हैं ना? आज हमें जरूरत है, देखो एक दो टॉपिक आपको बता दी। एक तो ये है कि जिसमें हमें अपने लिए ये प्रेयर करनी है कि परमेश्वर मुझे 9 के 9 वरदानों में चलना है, तेरे आत्मा के फलों में मुझे चलना है, मुझे भर दे तेरे उस तरस से। कभी भी यीशु किसी के लिए प्रार्थना करता था, इतना तरस से भर जाता था कि बाप को करना ही पड़ता था, बाप को करना ही पड़ता था, बेचैन हो जाता था। क्योंकि वचन में परमेश्वर क्या क्या क्लियर हो चुका है कि टूटे पीछे मन को परमेश्वर तुच्छ नहीं जानता। तो वो संकट के समय जब परमेश्वर को पुकारा जाता, परमेश्वर तुरंत सुनता है, क्योंकि लिखा जिस समय तूने मुझे पुकारा उसी समय मैंने तेरी सुन ली। तो परमेश्वर ऑन द स्पॉट उत्तर देता है। समझ रहे हो? आज हमें जरूरत है, प्रभु मैं तेरे 9 के 9 वरदानों में चलना चाहती हूँ, 9 के 9 वरदानों में चलना चाहता हूँ, ताकि मेरी मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरी फैमिली की, मेरे माता पिता की, मेरे पति की अगुवाई हो सके, ताकि हम कहीं गलत चुनाव में ना जाएं, गलत जगह पर ना जाएं, गलत काम ना करें, गलत संगति में ना जाएं, गलत लोगों के बीच ना जाएं। हमारी अगुवाई कर, हम पर प्रकट कर, बोल, हमसे बातचीत कर। कुछ भी करना है, प्रभु किससे शादी करवानी है, बाप से पूछो, परमेश्वर से पूछो। मेरी बेटी की शादी किससे करवानी है, कौन सा लड़का चाहिए, कैसा लड़का होगा। किसी इधर उधर की मत सुनना। मैं सच्ची बतला रहा हूं आप लोगों को। एक आत्मिक व्यक्ति कभी किसी अन्य जाति से सलाह नहीं ले सकता। सलाह लेगा तो 100% लोहे के चने चबाने वाली बात है। दूसरों को खुश करने की थोड़ी देर के चक्कर में कहीं किसी की जिंदगी बर्बाद ना करना। इसलिए आज हमें अगुवाई की जरूरत है, और अगुवाई ऐसे ही नहीं मिल जाती है। आज बहुत से लोगों की जिंदगी में परमेश्वर की अगुवाई नहीं हो पा रही है। अगुवाई उनकी जिंदगी में नहीं हो पा रही कि वो क्या करे क्या ना करे। इसलिए बहुत से विश्वासी संघर्ष भरा जीवन जी रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे। हमारे साथ भी हुआ है। हम भी बहुत बार चीख चिल्ला कर परमेश्वर से मांगे, प्रभु हमारी अगुवाई कर, रास्ते खोल, बता 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 बता। पीछे पड़ गए। आज हम ये नहीं कह रहे कि हमें पूरी अगुवाई मिल चुकी है, लेकिन आज भी हम आस लगाते हैं, प्रभु हमें बचा लेना, हमारी अगुवाई करना, कहाँ कैसे क्या करना। समझ रहे हो? और जो आज आपके पास नहीं है लेकिन वो पहले था, तो उस विषय में ना खुदा का धन्यवाद करना है कि परमेश्वर, जब तूने मुझे पहले बचाया, आज भी बचाएगा, पहले छुड़ाया, आज भी छुड़ाएगा। आप स्मरण करना अपनी जिंदगी के, प्रभु जब तूने मुझे उस घटी के टाइम पर तूने मुझे छुड़ाया था, मुझे खिलाया था, जब मैं खुद नहीं खा पा रहा था। आज तो मेरा परिवार बढ़ चुका है, आज की घटी में तो तू मुझे और अच्छे से खिला सकता है। समझ रहे हो? आपको प्रेयर करनी है, तरीके से अपने शब्दों को चेंज करना है। परमेश्वर, मेरी जिंदगी में जो समस्याएं पहले थी वो तो इतनी बड़ी थी, आज तो इस छोटी समस्या को लेकर मैं इतना डरने लगा, थरथराने लगा, गलत अंगीकार करने लगा, नेगेटिव कन्फेशंस करने लगा। नहीं प्रभु, तू सब बदल सकता है। हमें पुराना टाइम याद करके हमें आज धन्यवाद करना है।
प्रभु आपको और मुझे ब्लेस करेगा। मैं कह रहा हूं आज ही से आपकी आशीष खुलेगी। आमेन। खुदावन खोलेगा आपकी बरकतों को, आपकी आशीषों को। जिस चीज के आप योग्य हो, जिस चीज के आप योग्य नहीं हो, वो बनाएगा, आपको क्रिएट करेगा, क्योंकि आप आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। समझ रहे हो? हमें परमेश्वर की बरकत लेना नहीं आ रहा है। खुदा के दास ने गवाही दी कि एक टाइम मेरी जिंदगी में ऐसा था कि मैं जब हमारे घर में खाना नहीं होता था, सब्जियां नहीं होती थी, जब बाहर की मंडी बंद हो जाती थी, सब्जी मंडी बंद हो जाती थी, उसके बाद जो सड़े सड़ाए टमाटर, आलू, प्याज, लहसुन, अदरक, चुकंदर, ये सब जो पड़े रहते थे, उन सबों को रात को उठा उठा कर मेरी माँ बोलती थी, ले बेटा पन्नी, सब्जी खानी है ना, ले बेटा पन्नी, पैसे नहीं है, ले बेटा पन्नी, ले सारे बटोर, जो जो मिल जाए, जहां जो मिल जाए सारे बटोर ले। ऐसे दिन तो खुदा ने नहीं देखने दिए ना हमें। आज हमारे कुप्पी में हल्का सा घी खत्म हो गया, हम चिल्लाने लग गए। अरे वो टाइम याद कर, उनका टाइम याद कर। जब मैं जा रहा था कुछ टाइम पहले, मैंने देखा एक आदमी था, वो बाजरा खा के पेट भर रहा था, कबूतर का बाजरा खा के। और वो एक रोटी, दो रोटी चुपकी पड़ी थी, आपस में गीली सीली सी हो रखी थी, उनको साफ करके झाड़ कर खा रहा था वो। और कई साल पहले मैंने एक लड़के को देखा था, जब मैं छोटा था, कि वो जो लाल रंग की जो ईंट होती है ना अपने घर बनाने वाली, उस ईंट का जो चूरा होता है उसको रोटी पे रख के खा रहा था वो। उसके पास कपड़े नहीं थे, ठंड का टाइम था शायद वो। मैं सच बता रहा हूं आपको, परमेश्वर ने उस खुदा के दास की जिंदगी में ऐसा काम किया, इतनी घटी के टाइम में वो बाहर से सब्जियां बटोर कर, जब वो सारी मिक्स सब्जी, जो खराब पार्ट था उसको काट कर, जैसा भी जो आधा कटा जैसा भी होता था सारा तैयार कर खुरा के, सबकी सांबर तरी वाली पता नहीं कैसी सब्जी बनाकर, जब वो सारे मिलकर ऐसे खाते थे जैसे कि एक रेस्टोरेंट में धन्यवाद के साथ खाते थे। और आज उनको शैतान खाने को लेकर, घटी को लेकर कभी गिरा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि शैतान को पता चल चुका है, ये उस एरिया में, ये उस सबसे खतरनाक घटी का जीवन इसने देखा, तो मैं इसको क्या घटी दिखाऊंगा। सबसे खतरनाक घटी का टाइम देख चुका है ये। भीख मांगने वाली कंडीशन हो चुकी थी, लेकिन भीख नहीं मांगी, भूखे रह लिए, बाहर से बटोर कर सब्जियां खा ली। तो मैं क्या दिखाऊंगा उसको जिंदगी में कि तेरी जेब में 500 रुपए नहीं, देख तेरे को ये करना है वो करना है, क्या इससे कुछ नहीं होगा इसका, ये तो मजबूत हो चुका है भाई। इसको छोड़ो, किसी और को पकड़ो। आज खुदावन ने उनको बहुत बड़ी चर्च दी है, फॉरेन कंट्रीज में भी खुदा ने आज उनको इस्तेमाल किया है, एक ऐसे इंसान को। एक गवाही देता हूँ उनकी, मैं बहुत ब्लेस होता हूँ परमेश्वर की दया जब उनके, बस परमेश्वर उनके द्वारा जब कई बार वो कुछ सिखाता है मुझे, मेरी वाइफ को। एक गवाही है, गवाही बहुत ब्लेसड होती है परमेश्वर की दया से उनकी। एक टाइम था, बहुत कई कई महीने बीत जाते थे चिकन खाए हुए। एक टाइम आया, कहीं ना कहीं से हुआ अरेंजमेंट, चिकन के लिए पैसे अरेंज किए, तो चिकन खाना, चिकन खाना, चिकन के लिए निकल पड़े। छोटी सी उम्र की बात है उनकी। चिकन के लिए जब वो निकल पड़े, जब वो चिकन खाने के लिए, जब पापा थे उनके साथ में, तो 4 जने थे घर में, 4 पीस लिए, 4 ड्राई चिकन के सूखे लेकर। कई महीनों बाद उनको चिकन नसीब हुआ था, चिकन चिकन मांगते थे, तो कहीं ना कहीं पैसों का इंतजाम किया। शायद 100-150 रुपए में आ गए होंगे, 100 रुपए, 50, मतलब 70-80 में आ गए होंगे 4 चिकन के पीस। तो जैसे वो लेकर आए घर पे, लेकर आने को थे, और वो लड़का बहुत खुश था, प्रभु के दास थे, जब वो छोटी उम्र में थे वो बहुत खुश थे, हैप्पी थे। लेकिन जैसे ही वो घर पे आए तो उन्होंने खुदा के एक दास को खड़ा हुआ देखा। अरे भाई, अब तो पास्टर आ गया, तो पास्टर आ गया, अब मेरी माँ मुझे पता है कितनी दयावान है, कितनी देने वाली है, अब तो सारा चिकन उठा के पास्टर की थाली में बटोर देगी, पास्टर अभी तुम चले जाओ। मतलब वो मन में सोचने लगा, वो लड़का, वो प्रभु का दास मन में सोचने लगा, क्योंकि बच्चों का मन विचार आपको पता है कैसा होता है ना। छोटी सी उम्र होती है बच्चों की, तो उनके विचार कैसे होते हैं, अरे यार अभी ये आ गए, मेरे से खा जाएगा, ये होगा वो होगा। तो ऐसे कर करके वो मन में सोचने लगा, मम्मी जी सब कुछ कर लेना, लेकिन पास्टर जी से मत पूछना कि कुछ खाओगे। और सबसे पहला सवाल, सबसे पहला प्रश्न मम्मी ने यही कर दिया, अरे पास्टर आप आओ, कुछ खाओगे? दरवाजा खोलते की साथी। अब वो लड़का सोच रहा, ओ भाई अब तो गया चिकन, इतने दिनों से, महीनों से सपने देख रहा था, आज आएगा चिकन, वो देखो मुंह से गायब। पास्टर जी को भी आज ही आना था, प्रभु पास्टर जी को भी तुझे आज ही भेजना था। सच्ची खबर बता रहा हूँ मैं आपको।
मन में आता था उनके विचार। अब वो उनकी मम्मी ने 4 पीस थे, चारों की चारों परोस कर रख दिए, यूं नहीं के 2 रख दे 1 रख, चारों की चारों परोस के चटनी पटनी सब लगा लोगों के रख दिए। फिर वो प्रभु के दास, वो छोटी सी उम्र थी उनकी, मान लो होंगी 15 18 19 15 साल के आसपास होंगे शायद। तो वो देख रहे चिकन को, क्या रे भाई, अरे चिंता मत। अब उन्होंने एक पास्टर जी ने एक पीस उठा के खा लिया, तो उन्होंने अपने भाई को बताया, तो चिंता मत कर, ये पापा का गया है। उन्होंने दूसरा पीस उठा के खाया, पास्टर जी, चिंता मत कर, वो मम्मी का गया है। फिर तीसरा पीस, अरे तेरा गया है, मेरा भी रुक कर। फिर चौथा पीस गायब, गायब, खत्म, सारे गायब। समझ रहे हो? टेस्ट करा परमेश्वर ने उस घटी के टाइम पर कि मेरे दास को एलिया के समान तू खिलाएगी। बच्चों को नहीं पता था कि क्या हो रहा है। परमेश्वर तैयार कर रहा है उस व्यक्ति को, उस घर को, उस फैमिली को, उस मां को तैयार कर रहा है कि अगर कोई तुम्हारे पास कोई भेड़ आएगी कि तुम उसको खिलाओगे, या अगर कोई परमेश्वर का अभिषेक आएगा क्या तुम उसको अपनी घटी में से खिलाओगे, दोगे, उसके लिए बनाओगे, परोसोगे। उस विधवा के समान उस मां ने अपने उस सेवक, परमेश्वर के सेवक के लिए जो उसके घर पर उसी दिन आया था, उसने ये चिंता नहीं करी कि मेरा बेटा इतने महीनों से मांग रहा है, आज उसकी इच्छा पूरी हुई, आज ये भी इच्छा पूरी नहीं हो पाएगी, चलो पास्टर जी आप खा लो। दाव पर लगा दिया। आज ये टाइम है, सुपर ब्लेसेड लाइफ आज परमेश्वर ने उनको दी है, कोई घटी नहीं है आज उनको। बहुत बड़ी चर्च चलती है, और बहुत से लोग, हम एक बार पहली बार ही उनकी उसमें गया था मैं, कोई वो हुआ था, मीटिंग हुई थी बहुत बड़ी अपने लास्ट मंथ, पिछले महीने शायद। मैं बहुत ब्लेस हुआ, आशीषित हुआ, मुझे अच्छा लगा उनकी, मतलब उस समय मैं उनसे मिला नहीं था, वर्शिप के टाइम वापस आ गए थे, लेकिन वो प्रचार हमने अगले दिन सुना था। और उस मीटिंग के अंदर हम गए थे, लेकिन हमने उनको देखा नहीं। आ तो गए थे, सॉरी, आ गए थे, देखा था, लेकिन प्रचार करने वाले थे जब, उससे कुछ 1 1.5 घंटे पहले हम निकल गए थे। लेकिन उनका वो प्रचार हमने नेक्स्ट डे सुना था, घर पे बैठकर ही ऑनलाइन। प्रभु सुनना है, हम वहां से वापस तो आ गए थे, लेकिन प्रचार सुनना है प्रभु, विश्वास। और बहुत अच्छा लगा, प्रभु ने बात की, भरा। और इस हकीकत है, परमेश्वर ने एक मनुष्य को कई बार घटी से गुजारता है, क्योंकि दाऊद ने कहा है कि मैं घोर तराइयों से होकर चलूं तो भी मेरी हानि ना होगी, तो भी मैं हानि से ना डरूंगा, क्योंकि परमेश्वर मेरा रक्षक है, वो चार और मेरी ढाल है, वो मेरी महिमा का मस्तक का ऊंचा करने वाला परमेश्वर है, वो मेरा रक्षक है, सुरक्षक है, वो मेरा अगवा है, वो मेरा चरवाहा है। हालेलुया। चलो हम प्रार्थना करते हैं। आज टाइम है, आज हमारी जिंदगी में जो भी परिस्थितियां हैं, सिर्फ थैंक यू लॉर्ड कि आपने जब मुझे पहले छुड़ा लिया था, पहले घटी से बचा लिया, पहले बीमारियों से बचा लिया, पहले आंसुओं से बचा लिया, पहले समस्याओं से बचा लिया, पहले विरोधों से बचा लिया, तो आज तो कुछ भी नहीं है मुझसे बड़ा विरोध, घटी, बीमारी, परेशानी। तो प्रभु तेरे बड़े बड़े दासों की जिंदगी में हुई थी, तूने जब उनको छुड़ा लिया तो आज मुझे भी छुड़ाने की सामर्थ रखता है। क्यों? क्योंकि मुझे तो निश्चय है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। चलो प्रेयर करते हैं। खुदावंद यीशु, अपने आप को, तेरे सभी बेटा और बेटी को, हम सबको तेरे लहू में ढांपते हैं। अपने आप को भी, तेरे इन सभी सेवकों को, तेरे इन सभी अभिषिक्तों को, याजकों को, तेरे बेटा और बेटी को, विश्वासी को, इन सभी को तेरे लहू में छिपाते, जो इस समय इस प्रार्थना को सुन रहे हैं खुदावन, तेरे लहू में कवर करते, ढांपते, सील करते हैं। इस समय जो कोई भी बीमार है, प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम से हर एक बीमारियां इनको छोड़कर जाए, हर एक घटिया इनके शरीर का हिस्सा, इनकी वॉलेट्स का, इनके अकाउंट्स का हिस्सा नहीं है, यीशु मसीह के नाम से मैं गुड़कता हूं। इसी समय इनके अकाउंट्स को, इनके वॉलेट्स को, इनके इनके पॉकेट्स को, और इनके किचन को, इनके बिजनेस को छोड़कर जाए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। प्रभु तेरी चंगाई इनके शरीरों में आए, हर एक डीमन स्पिरिट इनके तन, मन और धन से निकले, मैं घुड़कता हूं, मैं डांटता हूं, गेट आउट फ्रॉम देयर लाइफ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से ये चंगे हो जाए। बोलो, प्रभु मेरे छुड़ाने वाला निश्चय जीवित है। प्रभु यीशु, तू इनका और मेरा, हम सबका छुड़ाने वाला निश्चय जीवित है। जब परमेश्वर तूने हमें पहले बचाया, आज भी बचाएगा, पहले छुड़ाया, आज भी छुड़ाएगा, पहले उठाया, आज भी उठाएगा, पहले क्षमा किया, आज भी क्षमा करेगा, पहले दया की, आज भी दया करेगा, पहले तूने हमें उठाया तो प्रभु आज भी उठाएगा। तेरा धन्यवाद खुदावन यीशु। अब हम तेरे कामों को देखेंगे, तूने पहले हमारे रुके हुए कामों को बनाया, आज भी तू बनाएगा।
तूने पहले हमारे लिए मार्ग बनाया था, रास्ता खोला था नया, जब हम समस्याओं में थे, तक गिर चुके थे। तू आज भी खोलने की सामर्थ्य रखता है खुदावन। पहले तूने कठोरियों को नम्र किया, विरोधियों को फेवर में किया, परिवार में, फैमिलीज में तूने काम किया, तू आज भी काम करेगा खुदावन यीशु के नाम से। ऐसा होगा प्रभु, मेरा घराना उद्धार पाएगा। जो परिवार पहले जुड़ा हुआ था लेकिन अब टूटा हुआ है, तू उसको आज जोड़ेगा खुदावन। तो तूने काम पहले किया था वो आज भी करने की सामर्थ्य रखता है। मेरा ये विश्वास है, बोलो मेरा ये विश्वास है, कोई नहीं कर सकता सिवाय तेरे प्रभु। पहले मेरा परिवार विश्वास में चल रहा था, लेकिन अगर कहीं बीच में भटक गया था तो उसको दोबारा लाने की सामर्थ्य रखता है। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, हम आशीषित हैं। बोलो मेरे हाथ ब्लेस हैं, मेरे कान ब्लेस हैं, मेरी आंखें, मेरे विचार, मेरे सोच, मेरे शब्द ब्लेस हैं, ब्लेस आशीषित है। बोलो मेरा शरीर आशीषित है, मेरी जिंदगी का हर एक हिस्सा आशीषित है। मैं आशीष का वारिस हूं, मैं आशीष की वारिस हूं। दुखियां, घटिया, बीमारियां, परेशानियां, समस्या, रुकावट, डिलेइंग आत्मा मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। हम में से किसी की भी जिंदगी का हिस्सा नहीं है कोई भी दुष्ट आत्मा। हम आजाद हैं। धन्यवाद प्रभु, तूने हमें छुड़ा लिया, हमें आजाद किया, हमें ब्लेस किया, हमें डिलीवर किया, हमें छुटकारा दिया। धन्यवाद। सारी महिमा खुदावन यीशु हम आपको देते हैं। जो काम आपने किया वो नजर आएगा। हमें 9 की 9 वरदानों से परिपूर्ण करे खुदावन। हम 9 वरदानों में चलना चाहते हैं, इस बात की घोषणा करता हूं खुदावन। हम ऐसी गवाहियां इन 2 महीनों के अंदर सुनेंगे, ये साल खत्म होने से पहले, कि परमेश्वर हम तेरे वरदानों में चल पा रहे हैं, और उन वरदानों के बारे में तो ज्ञात कराएगा, याद दिलाएगा कि कौन सा वरदान इस समय हमारी जिंदगी में काम कर रहा है। और उन वरदानों को ऑपरेट करने के लिए खुदावन तू तरस से हम सभी को भर दे खुदावन, कि कोई भी व्यक्ति हमारे पास किसी भी समस्या को लेकर आए, किसी भी आंसू के साथ, किसी भी परेशानी के साथ आए, प्रभु वापस वो वैसा ना जाए। प्रभु पूरा छुटकारा पाए, पूरा बरकत पाए, शांति पाए, चैन पाए, विश्राम पाए, आराम पाए, चंगाइयां पाए, सामर्थ पाए, डिलीवरेंस पाए, और जाकर खुदावन तेरी महिमा करे और औरों को बताए, सुनाए, और खुदावन तेरी ओर खींच कर ले आए। सब तुझ में बने रहे, आखिरी सांस तक विश्वास योग्य पाए जाए। तेरा धन्यवाद। अब तक आपने मैं संभाला कि भी संभालेंगे। बोलो प्रभु मेरी घटी के लिए धन्यवाद, मेरे जिंदगी में जो विरोध था उसके लिए धन्यवाद। बोलो प्रभु मेरी जिंदगी में कोई समस्या थी, कोई बीमारी परेशानी थी, धन्यवाद। अब मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। धन्यवाद प्रभु, तेरी तारीफ और तेरी महिमा। अब मैं तेरे बड़े कामों को देखूंगी। बोलो मैं देखने जा रही हूं, मैं देखने जा रहा हूं प्रभु तेरे बड़े कामों को, मेरी फैमिली में, मेरे बच्चों में, मेरे धन में, मेरी लाइफ में, हमारी सेवकाई के अंदर, हमारे फाइनेंस में, मेरे पति की जिंदगी में, मेरी पत्नी की, मेरे लाइफ पार्टनर की, मेरी खुद की जिंदगी में, मेरे माता पिता की जिंदगी में। प्रभु मैं देखने जा रही हूँ, देखने जा रहा हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। धन्यवाद खुदावन। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। परमेश्वर तैयार है आप लोगों को वरदानों से भरने के लिए। प्रभु तैयार है आपको अपने दानों से भरने के लिए, तैयार है वो आपको भेजने के लिए, आपको इस्तेमाल करने के लिए। वो तैयार है तुझे भेजने के लिए, वो तैयार है। हियाब बांध और दृढ़ हो जा, भय ना खा, तेरा मन कच्चा ना हो। युद्ध तेरा नहीं मेरा है। मैं तुझे जिताऊंगा और जिलाऊंगा, मैं तुझे ब्लेस करूंगा और उठाऊंगा और इस्तेमाल करूंगा। थैंक यू जीसस। मत ताक इधर उधर, मैं तुझे दृढ़ कर रहा हूं, मेरी ओर ताक, मुझसे मांग। कहां गया तेरा विश्वास? यदि ऐसे चमत्कार मैंने सूर और सैदा में किए होते तो कब के वो मन फिरा लेते। चमत्कारों को देखकर भी हमने विश्वास नहीं किया। कहां गया तेरा विश्वास? क्या मैं उसको बदल कर नहीं ला सकता? क्या मेरे लिए कुछ काम असंभव है? क्या मैं तेरे लिए रास्ते नहीं खोल सकता? जो स्वर्ग को और पृथ्वी का बनाने वाला है वो यूं कहता है कि देख, स्वर्ग का द्वार मैं हूं, मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। जो मैं खोलूं उसे कोई बंद नहीं कर सकता, जो मैं बंद करूं उसे कोई खोल नहीं सकता। मैंने तेरे लिए एक द्वार खोल रखा है, प्रवेश कर। महिमा हो, महिमा हो, परमेश्वर का राज्य हो, सामर्थ्य रूप से राज्य बढ़े। तो उठे और बढ़े, अपने पुराने वस्त्रों को उतार दे, पहले के समान प्रेम कर। तेरे नाम से तेरी इस बेटी को, तेरे बेटों को आजाद करते, ब्लेस करते, इनका छुटकारा करने के लिए धन्यवाद।
धन्यवाद खुदावन, सब कुछ नया करने के लिए धन्यवाद। अपनी प्रार्थना में नए शब्दों को लेकर आओ। परमेश्वर चाहता है कि आपके व्यवहारों में, आपकी प्रार्थनाओं में बदलाव आए। आप निर्णय लो, प्रभु मुझे पढ़ना है, बाइबल पढ़नी है प्रभु, और जो मैं पढ़ूं उसके ऊपर मुझे बने रहने का ग्रेस तू देगा। 15 मिनट पढ़ो, चाहे 15 मिनट पढ़ो रेगुलरली खुदावन के सामने, लेकिन जाओ रेगुलर, रोज जाओ। बाप है वो, उसको ये एहसास करो कि हाँ प्रभु इस धरती पर कोई और भी है। अपना नाम लेकर बोलो, हाँ प्रभु इस धरती पर कोई और भी जो शैंकी है जिसे तूने बनाया है, वो तुझसे प्यार करता है, वो तुझसे आता है प्रभु मिलने के लिए, बैठता है प्रभु तेरे साथ। एहसास तो कराओ कि कोई है उसका जानने वाला। हाँ प्रभु मैंने तुझे नहीं छोड़ा है, सॉरी, मैं गिर गया था, मैं भटक गया था, मुझे माफ कर दे प्रभु, लेकिन मैं आ गया ना तेरे पास, वो मुझे ले आया ना अपने पास, मुझे फिर से ब्लेस कर, फिर से उठा, फिर से मजबूत कर। बता प्रभु मुझे तू क्या कहना चाहता है, तेरे दिल की बातों को मुझ पर प्रकट कर, तेरी आत्मिक बातों को मुझ पर प्रकट कर, होने वाली बातों को मुझ पर प्रकट कर, तेरे दुखों के विषय में मुझे बता कि मैं तेरे लिए क्या करूं। प्रभु चाहता है कि हम उसके लिए प्रार्थना करें, हम उसके साथ प्रार्थना करें, क्योंकि वो आज भी उन लोगों के लिए प्रार्थना करता है जो उससे दूर हो रहे थे, जो भटक रहे थे, जो उसको जान नहीं रहे थे। हम उसका बोझ उठाएं। उसके बोझ उठाने का मतलब है कि हम प्रार्थना करें, क्योंकि वो पूरे संसार के लिए आज भी प्रार्थना विनती करता है। अगर आज हम भी प्रार्थना करेंगे तो इसका मतलब हम उसके बोझ को उठा रहे हैं। हम भी प्रार्थना करेंगे, प्रभु भटके हुए को बचा ले, विरोधियों को फेवर में ला, कठोर हृदय को नम्र कर, टूटे रिश्ते को जोड़ दे, जो बीमार है उनको चंगा कर दे, जो भटक गए उनको तेरी राह पर फिर से चला। सेवकों को खड़ा कर, तेरे दासों को खड़ा कर, तेरे लोगों को खड़ा कर, सामर्थ्य अभिषिक्त के रूप में, सामर्थ्य अपने दासों के रूप में खड़ा कर, अपने अभिषिक्तों के रूप में उनको खड़ा कर। भेज प्रभु तेरे लोगों को छुड़ाने के लिए, बचाने के लिए, उठाने के लिए भेज। जब आप भी प्रार्थना करोगे इस प्रकार की, तो परमेश्वर के आप यीशु के बोझ को उठा रहे हो, और जब आप बोलोगे तो परमेश्वर आपके शब्द को पूरा करेगा, क्योंकि आत्मा आपके अंदर आकर वो प्रार्थना करेगा जिस प्रार्थना की इस संसार को, आपके लोगों को, घराने को, कलीसिया को, दोस्तों को, फैमिलीज को जरूरत है। इसलिए प्रभु कहता है प्रार्थना करो, हमारे हिस्से का भी कुछ काम है। धन्यवाद करते खुदावन। बोल प्रभु तू मुझे भेज, मैं इस्तेमाल होना चाहता हूँ, मैं चंगा करना चाहता हूँ लोगों को, मैं छुड़ाना चाहता हूँ, मैं बचाना चाहता हूँ, मैं आजाद करना चाहता हूँ, मैं डिलीवर करना चाहता हूँ लोगों को। मुझे भेज प्रभु, मुझे भर अपने वरदानों से खुदावन, क्योंकि एक अंधा दूसरे अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता। मांगते रहो जब तक आप परिपूर्ण ना हो जाओ। धन्यवाद करते खुदावन यीशु, तेरे नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। तेरी इच्छा हमारी जिंदगी में पूरी हो, ठंडे गुनगुने ना होने पाए, सरगर्म रहे खुदावन, हमारा रिश्ता तेरे साथ और घनिष्ठ होता जाए। तेरी इच्छा हमारी जिंदगी में सदा पूरी हो। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमेन, आमेन और आमेन। सभी का आमेन। आमीन 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 आमीन। आमेन। प्रभु सभी को बहुत आशीष दे। चलो अब हम मीटिंग को ऑफ करते हैं। जिस किसी की जो कोई भी गवाही है, सबसे मेन चीज ये है कि अगर कोई भी अगर मीटिंग में जुड़ना चाहता है ऑनलाइन, एक सेकेंड, अगर कोई भी मीटिंग में जुड़ना चाहता है, एक मिनट, अगर कोई भी ऑनलाइन मीटिंग्स में जुड़ना चाहता है, प्रभु आप लोगों को किसी को गवाही कर रहा है जो यूट्यूब पे सुन रहे हैं या फेसबुक पे सही सुन रहे हैं कहीं भी, तो वो लोग हमें वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिए गए हैं उस पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और आप हमें बोल सकते हैं कि हमें भी ऑनलाइन मीटिंग में जुड़ना है और ग्रुप में जुड़ना है। ठीक है, व्हाट्सएप पर रिकॉर्डिंग करके मैसेज करना, कॉल मत करना, रिकॉर्डिंग करके मैसेज करना व्हाट्सएप पे। ठीक है, और आज रात के लिए आप लोग तैयार रहना नाइट प्रेयर के लिए। ठीक है भैया, मैं कुछ बोल सकती हूँ? हाँ मैम, एक मिनट बोलिए जल्दी से, शॉर्ट में बोलना है अभी, क्योंकि अभी फिर हमें ऑफ करना है। ठीक है, जल्दी से बोलिए। हाँ भैया, परसों फोन किया था ना मैंने आपको, आपने मेरे लिए प्रार्थना की थी, मेरी सिस्टर रिंकू के लिए। तो भैया उसके माहौल अभी सही है, और उसके हस्बैंड उससे